नमस्कार किसान साथियों। आज बात करेंगे अपन थ्रिप्स, माहू, इल्ली, चबाने वाले कीटों पर और रस चूसने वाले कीटों पर। दोस्तों, अभी वर्तमान मौसम आप देख ही पा रहे हैं, धुंध गिर रही है, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब चल रहा है। ऐसे में जो भी किसान भाई सोए हुए हैं ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि जाग जाइए। सोना मतलब मेरा तात्पर्य है कि यदि आपने ढिलाई दे रखी है, खेत पर आना जाना कम हो रहा है, तो एक बार खेत के चक्कर ज़रूर लगा के आइए। वो चाहे अफीम हुई, मिर्ची हुई, सरसों हुई, मेथी हुई, लहसुन हुआ, गेहूँ हुआ, जौ हुआ, हर फसल पे माहू का बहुत ही ज़्यादा अटैक दिखने को मिल रहा है। इसके आगे बात करेंगे दोस्तों इल्ली। तो अभी वर्तमान कंडीशन में इल्ली भी बहुत ज़्यादा पनप रही है। मेथी के अंदर आप देख लीजिए, इल्ली दिखेगी आपको। और अभी मेथी की वो स्टेज है कि फलियां बन रही है और फूल भी चल रहे हैं। तो नाजुक जो फलियां हैं ना, उनको इल्ली इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी बड़ी आकार में है कि वो बिल्कुल ख़त्म कर देगी। तो निश्चित रूप से अपने उत्पादन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। सरसों में देख लीजिए आप, गेहूँ में देख लीजिए, गेहूँ में कभी इल्ली पड़ती नहीं देखी, लेकिन गेहूँ और जौ के अंदर भी इल्ली और माहू अभी अत्यधिक मात्रा में देखे जा रहे हैं। तीसरा नंबर आता है दोस्तों थ्रिप्स का। थ्रिप्स विशेष करके जो किसान भाई लहसुन मिर्च की मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं ना, वो ज़रूर इस चीज़ पे गौर करें कि मिर्ची के अंदर अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में थ्रिप्स पनप रही है। हो सकता है इस मौसम के कारण या ऐसे मानसून के जो चेंजेस हो रहे हैं ना, इन कारण से बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में थ्रिप्स पनप रही है। तो दोस्तों, यदि अपन 2-4 दिन भी लेट हो गए हैं तो अपनी पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। और थ्रिप्स ऐसा नहीं कि एक बार ही पड़ती है, 12 महीने रेगुलर पड़ती रहती है। अपन स्प्रे करेंगे, लेकिन 10-15 दिन बाद वापस देखेंगे अपन तो कहीं कहीं दिखने मिल जाएगी। तो अपने को स्प्रे करना स्वाभाविक सी बात है, ज़रूरी है। चलिए मैं बताता हूँ आपको थ्रिप्स कितनी है और किस तरह से दिखती है। आज मुझे देखने का और बताने का पूरा भरपूर मौका मिल रहा है, तो आपसे शेयर ज़रूर करूँगा मैं। कर किसान साथियों, मैं हूँ कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं गंगेश्वर जहर मुक्त जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर खेती जुड़ी जानकारियाँ। दोस्तों, आज बात करेंगे मिर्च में थ्रिप्स की और बाकी जो फसलें मेथी, सरसों, गेहूँ, जौ, लहसुन, चना, जितनी भी फसलें हैं उन सब के बारे में एक ही कीटनाशक सारी फसलों पे किस तरह से काम करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अपने लहसुन मिर्च की मिक्स क्रॉपिंग है। इधर मेथी है, आगे जौ खड़े हैं और इस साइड में भी आगे जो झुमकी मेथी होती है वो है। तो दोस्तों, बात करते हैं अपन थ्रिप्स के ऊपर और मिर्ची के ऊपर अटैक की बात की। तो दोस्तों, मैंने मिर्ची के अंदर स्प्रे किया है और आप यदि गौर करके देखेंगे ना, तो आपको इन पत्तों के ऊपर बारीक बारीक सफ़ेद सफ़ेद कुछ कीट दिखाई दे रहे होंगे। तो किसान साथियों, थोड़ा गौर करके देखिएगा, इन पत्तों के ऊपर कुछ वाइट वाइट आपको कीट दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों, मेरे पास इतना पावरफुल कैमरा नहीं है क्योंकि गरीब यूट्यूबर हूँ मैं, लेकिन यदि ज़्यादा पावरफुल कैमरा होता ना तो आज मैं आपको बिल्कुल विस्तृत तरीके से पूरे कीट बताता। लेकिन जितना मुझसे पॉसिबल हो पा रहा है उतना मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, ये जो कीट है ना, ये सारे कीट देख लिए उड़ नहीं रहे हैं। देख पा रहे होंगे, मैं हाथ घुमा रहा हूँ इनके ऊपर, फिर भी ये नहीं उड़ पा रहे हैं। कारण इसका दोस्तों यही है कि ये थ्रिप्स सारी मर चुकी है। एक पौधे नहीं, इस पौधे पे भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इधर देखिए आप, लगभग हर पौधे पर अपने को थ्रिप्स दिखाई दे रही है। दोस्तों, यदि अपन स्प्रे टाइम से नहीं करें तो ये थ्रिप्स अपने फसल की क्या हालत करेगी, आप खुद सोच सकते हो। मतलब एक पौधा नहीं, लगभग हर पौधे पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है अपने को। दोस्तों, ये सारी थ्रिप्स जो पत्ते की निचली साइज होती ना, वहाँ बैठ देगी। दोस्तों देख लीजिए, इस पर 1 मिनट जूम करके बताता हूँ मैं। निचली सतह पर थ्रिप्स ये बैठी रहती है और अपन घूम के आ जाते हैं, देखते कहीं नहीं है। लेकिन अपने को जब खेत में विजिट करें ना,
उस समय पौधे से कहते हैं ना, वैज्ञानिक भाषा में, मैं कई ट्रेनिंग में गया हूँ तो वो कहते हैं कि पौधे से बात करनी चाहिए अपने को। दोस्तों दूसरी बात, मिर्ची के अंदर पौधे में जो फूटान है ना, वो देख लीजिए आप, क्योंकि बताने का ये कारण हो रहा है दोस्तों। अब इस पौधे पर आप फूटान देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रांचेस तो इस पर अभी हैं, और छोटी छोटी ब्रांचेस और निकल रही हैं। तो क्योंकि मैं पूरी सीरीज़ लेके चल रहा हूँ ना, इसलिए सारे टॉपिक को कवर करूँगा मैं। क्या खाद बीज दे रहे हैं, कौन सी दवाई छट रही है, और हर स्प्रे आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से मिर्ची में किस तरह से फूटा, मैंने किस तरह से फल आएंगे, किस तरह से क्या होगा, पूरी चीज़ आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं अपन थ्रिप्स के ऊपर। तो किसान साथियों, जैसा कि आपने देखा अभी वीडियो में कि थ्रिप्स किस तरह से कितनी मात्रा में, यदि सारी थ्रिप्स यदि पौधे के ऊपर रहेगी तो 2 दिन 4 दिन से ज़्यादा अपनी फसल टिक नहीं पाएगी। चाहे कितनी अच्छी फसल हो, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और एक बार यदि थ्रिप्स ने विकराल रूप धारण कर लिया, बहुत ज़्यादा अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में हो गई, तो फिर इसको कंट्रोल करना पड़ा बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत महंगे महंगे स्प्रे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों आज सिर्फ अपन एक स्प्रे थ्रिप्स, माहू, इल्ली, जितने भी रस जो कीट हैं और जो चबाने वाले कीट है ना, सबका सफाई अपन एक स्प्रे में करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, एक कोका के नाम से कोई दवाई है। अपने को दवाई किस नाम से, उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को इसके अंदर आने वाले जो कंटेंट है उनके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि दवाई कई कंपनियां कई नाम से निकालती है, अपने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान यहीं आके थोड़ा पीछे रह जाता है मेरे हिसाब से, कि अपन कंटेंट पे ध्यान नहीं दे पाते कि इसके अंदर दवाई क्या क्या मिक्स आ रहा है, क्या क्या टेक्निकल आ रहा है। अपन सिर्फ दुकानदार, मुझे ये बीमारी है, मुझे दवाई चाहिए, वो अपने हिसाब से कुछ भी देता है। अपने को अब वो चीज़ें छोड़नी है, अपने को थोड़ा आगे बढ़ना है। बीमारी क्या है, खुद जानो, खुद पहचानो, उसका इलाज भी खुद ढूंढो। अपने को नहीं मालूम तो कृषि अधिकारी जो रहते हैं ना अपने क्षेत्र के, उनसे मिलिए, वो बिल्कुल निष्पक्ष और सही रूप से बताएंगे। क्योंकि कंपनी वाले क्या होते हैं, कंपनी वाले अपनी दवाइयों को प्रचार करते हैं, वो जैसे तैसे करके भी अपने माइंड में वो चीज़ भरेंगे कि नहीं ये सही है। लेकिन अपने को ओरिजिनल क्या चीज़ लगती है, किससे क्या चीज़ खत्म होती है, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों मेरे हाथ में जो शीशी देख पा रहे हैं ना, इसके अंदर थाइमोथॉक्सम 12.6%, लेम्डासाइलोथ्रेन 9.5%। ये दोनों कीटनाशक जो है ना, वो स्पर्शी कीटनाशक भी हैं और अंतर्प्रवाही, जो इसे सिस्टमेटिक कीटनाशक बोलते हैं ना, दोनों काम करते हैं। कॉन्टैक्ट का काम भी करेंगे, जो उसके संपर्क में आएंगे ना वो कीट भी मरेंगे, और जो कीट फसल को खाएंगे, रस चूसेंगे, पत्ते को खाएंगे, तो वो भी मरेंगे। मतलब इस सिस्टमेटिक भी हैं और कॉन्टैक्ट भी, इंसेक्टिसाइड, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। तो अपन स्प्रे करेंगे ना, तो इसमें दोनों तरह के कीट खत्म होंगे, चाहे रस चूसने वाले हों, चाहे चबाने वाले हो, जो भी कीट इसके संपर्क में आएगा, जो भी अपन जहाँ स्प्रे कर रखा है, जो कीट इस चीज़ को खाएगा, दोनों तरह के कीट इसमें खत्म होंगे। दोस्तों ये होगी कीटनाशक की बात। मौसम में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि फंगस लगना आम बात है। तो दोस्तों इसके लिए अपनों ने, मेरे हाथ में जो पाउच देख पा रहे हैं, इग्नाइट नाम से है। दोस्तों इग्नाइट के अंदर 2 तरह के कंटेंट अपने को देखने को मिलेंगे। इसमें मेटालिक्सिल 8% और मैनकोजेब 64% WP के नाम से 2 कंटेंट इसके अंदर आएंगे। दोनों फंगीसाइड है, सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट। जो फंगस के जहाँ स्प्रे लग गया, ऊपर जाके गिरेगी तो वो फंगस भी खत्म होगी, प्लस पौधे के अंदर जहाँ जड़ में लगो, चाहे तने पे लगो, चाहे फूल पे लगो, चाहे पत्तियों पे लगो, जहाँ भी फंगस लग रही है और दवाई वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन इसके अंदर वो टेक्निकल अवेलेबल है जिसे सिस्टमेटिक बोलते हैं। सिस्टमेटिक का मतलब ये होता है कि वो पौधे के अंदर जाकर पूरे पौधे में फैल जाएगा, चाहे वो कीटनाशक हुआ, चाहे फंगीसाइड हुआ। सिस्टमेटिक जितनी भी चीज़ें आती ना, वो सारे पूरे पौधे में फैलती है। तो चाहे जड़ के अंदर कीट लगो तो भी सिस्टमेटिक कीटनाशक होगा ना, वो खत्म कर देगा। चाहे स्प्रे अपन ऊपर कर रहे हैं, लेकिन जड़ के अंदर भी वो खत्म करेगा। सिस्टमेटिक फंगीसाइड लेंगे तो चाहे 5 पत्तियों पर स्प्रे हुआ है, 1 पत्ती 2 पत्ती पर नहीं हुआ, लेकिन वो जो सिस्टमेटिक अपन फंगीसाइड स्प्रे करेंगे वो पूरे पौधे में फैल जाएगा।
तो फंगस कहीं पे भी होगी तो ख़त्म कर देगी। तो दोस्तों अपने को दोनों एक कीटनाशक और एक फंगीसाइड, कीटनाशक में 2 टेक्निकल हैं, फंगीसाइड में 2 टेक्निकल हैं, दोनों को मिला के स्प्रे करना है। दोस्तों तीसरी चीज़, क्योंकि मैं बात कर रहे हैं लहसुन मिर्ची की, तो लहसुन में अभी देख पा रहे होंगे, जैसे देखा होगा आपने, और मैं बता दूंगा आपको कि पीलापन कहीं कहीं बाकी है, अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है जहाँ तक धूप सही मौसम खुलेगा नहीं ना तो फसल अपना रोटेशन नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन दोस्तों इस चीज़ से बचना ही पड़ेगा। तो इनके लिए अपने को बाकी सारे स्प्रे उन्होंने पहले कर दिए थे, बोरान डालना रह गया था। तो प्रति लीटर 1 ग्राम बोरान अपने को पानी के साथ मिलाना है, कीटनाशक, फंगीसाइड, बोरान। इसके बाद में अपने को NPK 19-19-19, क्योंकि मिर्ची की फसल अंदर है ना, तो अभी वो ग्रोथ ले रही है, कहीं कहीं कलियाँ आ रही है उसके, जहाँ फूल बनेंगे, और फूटान भी अच्छी खासी हो रही है। तो उसको सारे खाद प्रॉपर रूप में मिलने चाहिए, तभी जाके अपनी फसल अच्छे रूप से चल पाएगी। तो अपनों कीटनाशक, फंगीसाइड, बोरान, साथ में NPK 19-19-19 प्रति बीघा 1 लीटर के हिसाब से मिलाना है। कीटनाशक की बात करें दोस्तों, 30 ml से 35 ml पर 20 लीटर अपने को कीटनाशक मिलाना है। फंगीसाइड 30 ग्राम। सारा मिश्रण का घोल करके, चाहे बड़ा टैंक है तो उसमें मिला दीजिए आप, या छोटी टैंकी से स्प्रे करना है 20 लीटर वाली से तो उससे स्प्रे करिए। इसके साथ में ही चिपको जो आता है ना, स्प्रेडर जो आता है, उसको मिलाना ना भूलेगा, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है और दवाइयाँ यदि अपन स्प्रेडर नहीं मिलाएंगे तो हो सकता है प्रॉपर रूप से अपना काम नहीं कर पाए। तो स्प्रेडर मिलाना अपने को ज़रूरी है, जिसको चिपको भी बोलते हैं, गोंद भी बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा से ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो दोस्तों सारी चीज़ों को मिलाकर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, चाहे वो मिर्ची हुई, अफीम हुई, लहसुन हुआ, मेथी हुई, गेहूँ हुए, जौ हुए, सरसों हुई, जितनी फसलें हैं इनमें कोई सा भी कीट लग रहा हो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हाँ, सरसों है, यदि आपकी फलियाँ नहीं बन गई है तो उसमें आप NPK रहने दीजिएगा, उसमें 0-32-34 का स्प्रे कर दीजिएगा, तो अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।